कुंभ राशि, यह आत्मा तुम्हें सब कुछ देना चाहती है। कौन है जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी कुंभ राशि के जातक हैं तो आपके जीवन में एक ऐसी आत्मा जुड़ने वाली है जो आपको सब कुछ देना चाहती है। कौन है यह आत्मा, इसके बारे में जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। सुनने में अजीब जरूर लग रहा होगा, लेकिन यह बिल्कुल सच है कि यह आत्मा हर तरफ से आपकी रक्षा कर रही है, आपकी मदद करना चाहती है। आपके जीवन में कई बार उतार चढ़ाव आए होंगे, कई बार कठिन परिस्थितियां आई होंगी, कई बार ऐसी स्थिति आई होगी जब आप दुर्घटना से बाल बाल बच गए होंगे। लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा है कि आपको इन सभी परेशानियों से कौन बचाता है? दरअसल इसी आत्मा की वजह से आप अपनी हर परेशानी से बचते आए हैं। आपका पूरा परिवार सुरक्षित है। आज आपके पास जो भी खुशियां हैं, जो भी सुख है, समृद्ध है, वह सब इसी आत्मा की वजह से है। लेकिन आप इन्हें नाराज करने की कोशिश बिल्कुल ना करें। इन्हें हमेशा खुश रखें, तभी आपका साथ निभाएगी। इतना सब कुछ जान लेने के बाद आप जरूर जानना चाहते होंगे कि आखिर वह आत्मा है कौन सी और आपको उसका कैसे पहचान करेंगे, आपको क्या करना होगा। तो इस बारे में पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक ध्यान से देखिएगा। पूजा पाठ करके आप भगवान को बहुत आसानी से प्रसन्न कर सकते हैं, लेकिन अपने पूर्वजों और पितरों को प्रसन्न करने के लिए आपको काफी मेहनत करनी पड़ती है। आपके पूर्वज आपसे प्रसन्न नहीं होंगे तो आपके जीवन में कई परेशानियां आ जाती हैं। कई लोगों के साथ ऐसा होता है कि उनकी लाख मेहनत करने के बावजूद भी उनके जीवन में सुख समृद्धि नहीं आ पाती है। किसी न किसी वजह से आए दिन उनके घर में क्लेश और कलह मची रहती है। यह सब कुछ तभी होता है जब आपके पूर्वजों की आत्माएं आपसे नाराज रहती हैं। उन्हें खुश करने के लिए आपको कुछ प्रयास करना होता है। इंसान तो क्या, भगवान को भी अपनी रक्षा के लिए किसी न किसी बड़ी शक्ति की जरूरत पड़ती है। ऐसे में अगर कोई शक्ति यानी कि आत्मा आपका साथ निभा रही है, आपकी हर परेशानी को दूर कर रही है, तो आपको उस शक्ति का आशीर्वाद अपने ऊपर बनाए रखने के लिए उनकी सेवा जरूर करनी चाहिए। उनके आगमन पर कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए और उनको खुश रखना चाहिए। हर कदम पर वह आपकी रक्षा करने वाली आत्मा कोई और नहीं, आपके पूर्वज यानी कि आपके पितरों की आत्मा है, जिन्हें आपकी हमेशा फिक्र लगी रहती है और वह हमेशा आपका भला करने के बारे में ही सोचते रहते हैं। हमारे जीवन में पितृ देवता का विशेष महत्व होता है। पितृ देवता अगर खुश नहीं है तो व्यक्ति के ऊपर पितृदोष लग जाता है। पितृदोष लगने का मतलब है कि आपके जीवन में से समस्याओं का अंत नहीं होगा। आप लाख कोशिश कर ले, लेकिन वह परेशानियां खत्म नहीं होंगी। जब तक आप अपने पितृ देवता को खुश नहीं कर लेते हैं, आप जितने अच्छे कर्म करते रहेंगे, उनके नाम से जितना पूजा पाठ करेंगे, उनके लिए जितना पुण्य करेंगे, उनको उतना ही ऊर्जा प्राप्त होती है। वह ऊर्जा से आपके ऊपर हमेशा अपना रक्षा कवच बनाकर रखते हैं और आपको भी वह ऊर्जावान रखते हैं। साथ ही साथ वह हमेशा प्रसन्न रहते हैं और आपकी हर समस्या का समाधान करते हैं। आपको अगर कभी कुछ मुश्किल में पड़ा देखते हैं तो वह आशीर्वाद देकर आपको उस मुश्किल से निकाल देते हैं। यकीन मानिए, आपको रंक से राजा बनाने में वह देर नहीं लगाते। आपके साथ आपसे पहले वो कदम से कदम मिलाकर चलते हैं। आपके बच्चे दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करने लगते हैं। परिवार में हमेशा हंसी खुशी का माहौल बना रहता है। अपने माता पिता का सम्मान करें। सुबह शाम उनके पैर छूकर उनको प्रणाम करें। ऐसा करने से आपके पितृ देवता हमेशा प्रसन्न रहते हैं। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ पितृपक्ष के समय ही पितृ देवता सम्मान करें। आपके द्वारा किए गए छोटे छोटे कर्म से आपको कभी पितृदोष नहीं लगेगा और पितरों का संरक्षण आपको मिलेगा। साथ ही आपकी कुलदेवी और कुलदेवता भी हर तरफ से आपको हर मुसीबत से बचाएंगे। घर में पीपल के पौधे का उगना भी पितृदोष की एक निशानी है। कभी कभी घर की दरारों, छत पर पड़े टूटे फूटे गमलों या फिर घर के आंगन में पीपल का पौधा अपने आप उगाता है। घर में पीपल के पौधे का उगाना शुभ नहीं माना जाता। इससे घर में नकारात्मकता आती है। घर में पीपल के पौधे का उगना भी पितृदोष की एक निशानी है। कभी कभी घर की दरारों, छत पर पड़े टूटे फूटे गमलों या फिर घर के आंगन में पीपल का पौधा अपने आप उगाता है। घर में पीपल के पौधे का उगाना शुभ नहीं माना जाता। इससे घर में नकारात्मकता आती है। हर व्यक्ति कामयाबी पाने के लिए मेहनत करता है, लेकिन मेहनत करने के बावजूद जब आपको तरक्की न मिले या फिर आपके काम में बार बार बाधाएं आने लगे तो यह भी पितृदोष का एक संकेत माना जाता है।
आपको पितरों को शांत करने के लिए कुछ विशेष उपाय करने चाहिए। पितरों को मनाने के लिए आपको पितृपक्ष में उनका तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध कर्म जरूर करना चाहिए। इससे पितरों की नाराजगी से मुक्ति मिलती है। पितृपक्ष में पितरों के नाम का दिया जरूर निकालना चाहिए। पौराणिक मान्यता है कि पितृपक्ष में पितर धरती पर आते हैं, इसीलिए दक्षिण दिशा में पितरों के नाम का दिया जरूर निकालना चाहिए। पूजा, हवन या मांगलिक कार्यों में भगवान के साथ पितरों की पूजा भी जरूर करनी चाहिए। इससे पितृदोष शांत होता है। पितरों को शांत करने के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा दान जरूर करना चाहिए। पौराणिक मान्यता है कि दान पुण्य से भी पितृदोष से मुक्ति मिलती है।